देखो कल हमने तुम लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहला रूल बताया। आज हम लोग जानेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दूसरा नियम कि दूसरा नियम हमारा क्या कहता है। दूसरा नियम में यह है कि यदि जैसे कल हमने किया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में जैसे से लिखा हो, सेज लिखा हो, तो हम स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल प्रोनाउंस में ही परिवर्तन होते थे, केवल प्रोनाउंस में ही परिवर्तन होते थे। आज का मतलब आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी वो पास्ट में रहेगी। किसमें रहेगी? पास्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें रहेगी? पास्ट में। इसमें थोड़ा सा लिखते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी क्रिया जिसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब जैसे सेड लिखा हो या क्या लिखा हो, सेड टू, सेड टू के पॉजिटिव टेंस में हो तथा स्पीच पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव या निगेटिव तो इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट बनाने के नियम, इनडायरेक्ट बनाने के देखो अब जो बात हमने इसमें लिखी उसका मतलब पहले समझ लेते हैं क्या है व्यवस्था। जैसे अभी तक क्या हो रहा था, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में थी, से या विल से या कुछ भी था, तो हम लोग परिवर्तन नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जब इसमें पॉजिटिव से सॉरी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी पास्ट टेंस में हो जाएगी, कब किसमें हो जाएगी? पास्ट टेंस में। यानी पास्ट टेंस में क्या लिखा होगा? सेड लिखा हो या सेड टू लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो उसमें अगर हो तो स्पीच अगर हो तथा स्पीच किसमें हो? पॉजिटिव या निगेटिव में हो। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के नियम, इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या होते हैं भाई? जल्दी जैसे एक चीज पहले एक सेंटेंस लिखते हैं उसके बाद समझते हैं। जैसे लिखा है राम सेड टू राधा, राम सेड टू राधा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है तो डबल शेड कितना बनाते हैं मैंने कल ही बताया था। अब इसमें हमने लिख दिया यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं तो कैसे बताया गया था? 980 तरीके से, ये तो 9 बना देंगे छोटे छोटे। तो ये हमारा देखो अब इसमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा दूसरे नियम का है? देखो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, ये देखो ये फर्स्ट पर्सन हमारा राम है, ये फर्स्ट पर्सन, ये सिंटू क्या है? इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, और यही रिपोर्टिंग वर्ब ही हमको बताती है कि किस नियम का हमको फॉलो करना है। रिपोर्टिंग वर्ब में सिंटू है यानी सेड या सिंटू है तो वो इस नियम से बनेगा। अब उसके बाद सेकंड पर्सन है राधा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये हमारी स्पीच है। ये क्या है? स्पीच में अगर फुल स्टॉप लगा है, क्या लगा है? फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव या तो निगेटिव में है हमारी स्पीच। स्पीच हमारी किसमें है? पॉजिटिव या निगेटिव। इतना याद रखना है कि स्पीच हमारी पॉजिटिव और निगेटिव में हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? पास्ट टेंस यानी कि सेड या सेड टू। तो नियम क्या लगते हैं? देखो सम चेंजेस, जो चेंजेस होते हैं वो मैं तुमको इधर लिख के दे रहा हूँ। चेंज क्या करना है? सम चेंजेस, सम चेंजेस, कुछ परिवर्तन या कुछ बदलाव। अब देखो बदला क्या क्या जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर सेड टू लिखा है, क्या लिखा है? सेड टू, तो उसको बदल देते हैं टोल्ड में। किसमें बदलते हैं? कल हमने से या सेज टू को किसमें बताया था? से या सेज टू को टेल या टेल्स में बताया, टेल्स में बताया गया था। आज उसी से या सेड को हम किसमें बदल देंगे? टोल्ड में। किसमें बदलेंगे? टोल्ड में। इतनी बात पल्ले पड़ी सभी लोगों को कि नहीं समझ में आया? उसको रोक दो। देखो अब क्या बताया गया कि सेड टू को किसमें
किसमें बदलेंगे? टोल्ड। लेकिन ये व्यवस्था काहे की है ये भी ध्यान रखिएगा। जब स्पीच पॉजिटिव या निगेटिव हो, इस बात को दिमाग में हमेशा रखना है। अगर स्पीच कहीं से इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क दिख गया तो ये परिवर्तन नहीं होने हैं। वो नियम मैं कल बताऊंगा, उस नियम के बारे में कल बताएंगे। पहले ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव का निगेटिव है स्पीच तो हमको सेड टू को किसमें बदलना है? टोल्ड में। और कल वाला ही परिवर्तन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या परिवर्तन करते थे कल? दैट। तो आज भी क्या लगाएंगे? दैट। कोई दिक्कत? उसके बाद स्पीच में क्या परिवर्तन होने हैं लिख लेते हैं। स्पीच में जो परिवर्तन होने हैं, स्पीच में परिवर्तन, स्पीच में कौन कौन से परिवर्तन? देखो वही पुराने आई बी जो है किसके अनुसार बदलते थे कल? फर्स्ट पर्सन के अनुसार। आई बी हमेशा किसके अनुसार बदलेंगे? फर्स्ट पर्सन के अनुसार। और उसके बाद यू को किसके अनुसार बदला गया था? सेकंड पर्सन के अनुसार। यू को बदला गया था सेकंड पर्सन के अनुसार। ये हमारा सेकंड पर्सन है। अब देखते हैं तीसरा। अब एक चीज और भी देखो, ये चीजें तो तुमको बताई गई थी कल भी। आई बी फर्स्ट पर्सन के अनुसार, यू जो है सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होता है। लेकिन अब परिवर्तन की बात आती है हेल्पिंग वर्ब में। किसमें? हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? देखो हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये होता है जैसे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारी चीजें क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा परिवर्तन? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर इज लिखा है, क्या लिखा है? इज है या एम है या आर है, तो इन सारी चीजों को बदल देंगे वाज या वर में। इसमें वाज या वर में। इतनी बात करनी पड़ी। दूसरी चीज, अगर हैज या हैव है तो इसको बदल देंगे हैड में। इसमें हैड में। अगली बात, अगर विल है या सैल तो किसमें बदलेंगे लल्ला? विल को बदल देंगे वुड में। इसमें वुड में। और सैल को बदल देंगे वुड में। इतनी बात पल्ले पड़ गई। इसके बाद की और भी बात है। देखो कैन को बदल देते हैं कुड में। किसमें? कुड में। ठीक है। और अगर मान लिया ये कुड बदल गया, अगर देखो अगर बाई चांस निगेटिव है, यदि निगेटिव है तो क्या करेंगे? देखो थोड़ा, डू या डज नॉट करके है, यानी डू या डज नॉट करके है तो उसको किसमें बदल देंगे? डिड नॉट में। किसमें बदलेंगे? डिड नॉट। कोई दिक्कत? डू नॉट हो या चाहे डज नॉट हो, दोनों को बदलेंगे डिड नॉट। क्लियर? अगला देखते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ। इतनी चीजें समझ में आई। अब इसके अनुसार हम थोड़ा सा उसको बदलने की कोशिश करते हैं, फिर अगला बताते हैं। इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। इनडायरेक्ट मैंने कल ही बताया था कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को हाथ नहीं लगाना है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को छूना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, प्रोनाउंस और हेल्पिंग वर्ब में ही परिवर्तन होना है। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? राम है तो राम ही। अब देखो क्या आ गया? सेड टू। क्या आ गया? सेड टू को किसमें बदल देते हैं? टोल्ड में लिख देंगे। ठीक। उसके बाद राधा, यानी सेकंड पर्सन है, इसमें भी कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। राधा लिखने के बाद क्या आ जाता है? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। क्या आ जाता है? अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा किसमें बदलते हैं? दैट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? दैट। ठीक है। उसके बाद स्पीच में हमको दिख गया यू। क्या लिखा? यू। तो यू बदला जाता है सेकंड पर्सन के अनुसार। इसमें फर्स्ट पर्सन है राम, सेकंड पर्सन है राधा। तो सेकंड पर्सन राधा है। राधा एक लड़की है कि लड़का? लड़की है। तो लड़की है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सी। क्या लिखेंगे? सी। अगर लड़के का नाम होता तो क्या लिखते? ही। तब क्या लिखा जाता? ही। अब देखो सी लिख दिया। अब उसके बाद यू चेंज हो गया, आर की बारी आ गई। इज, एम, आर। अगर इज है या एम है या आर है तो उसको किसमें बदलते? वाज या वर। तो इसमें वाज लगेगा कि वर लगेगा?
वाज लगेगा, क्योंकि एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सी वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी वाज ए ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिख दिया हमने ही सेड, क्या लिख दिया, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद क्या लिखते हैं, लिख दिया हमने कि आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, उसके बाद फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, अब देखो इसको कैसे, अभी मैंने कल क्या बताया था, कल वाली बातें थोड़ी बहुत याद है कि नहीं याद है? उसमें मैंने क्या कहा था, अगर सेकंड पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन नहीं है, तो जो हमारा वर्ब लिखी है उसी को लिख के दैट लगा देंगे। अगर सेकंड पर्सन है तो उसको लिखने के लिए टोल्ड का प्रयोग किया जाता है, कल ही मैंने बताया था टेंस लगाते हैं। इसमें जैसे लिखा है इनडायरेक्ट इसको बनाना है तो क्या करेंगे, ही और सेड की जगह पर सेड ही रहेगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट आ जाएगा। इतनी बात करनी पड़ गई कि नहीं पड़ गई? बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी? समझ में आया कि नहीं बात? ही सेड, अच्छा सेड की ही क्यों लिखा, टोल्ड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसमें सेकंड पर्सन नहीं है, और जब सेकंड पर्सन नहीं होगा तो हमको टोल्ड नहीं लिखना है, हमको सेड ही लिख के सीधे दैट लिख देना है। उसके बाद आई किसके अनुसार चेंज होता है, आई और बी कोई भी हो तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार। फर्स्ट पर्सन इसमें ही है तो यहाँ पर भी ही लग जाएगा। हैज या हैव, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हैज या हैव। अगर हैज या हैव कुछ भी है तो किसमें बदल जाता है, हैव में। तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, हैड। और उसके बाद ईटन फूड, क्लियर, दोनों दिक्कत बातें तो समझ में आया कि नहीं आया? अगला देखते हैं, तीसरा नंबर देखो। जैसे लिखा हो मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू अब देखते हैं, मोहन सेड टू मी लिखा, उसके बाद लिख देते हैं यू कैन गो देयर, गो तो मार्केट, क्योंकि उसके बारे में अभी थोड़ा बहुत और आगे है व्यवस्था, वो जो है जब आएगी तब बताया जाएगा। ठीक है, मोहन सेड टू मी यू कैन गो टू मार्केट। ठीक है, मोहन सेड टू मी यू कैन गो टू मार्केट। अब देखो इसमें करना क्या है, बदलाव तो उसी तरीके से होने जो पहले से कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन को हाथ नहीं लगाना है, मोहन। उसके बाद सेड टू को किसमें बदलना है, टोल्ड में। उसके बाद मी लिखा है, मी में भी कोई छेड़खानी नहीं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट आ गया। उसके बाद स्पीच में हमने देखा यू है, क्या है, यू किसके अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन के अनुसार। सेकंड पर्सन इसमें कौन है, मी। अब बताओ क्या लिखा जाएगा, अगर सेकंड पर्सन मी है तो मी लिखा जाता है आई के लिए, पता है कि नहीं पता है? आई को मी में चेंज करते थे, पैसिव वॉइस में मैंने बता रखा है आप लोगों को। आई को मी में चेंज करते थे, बी को अस में चेंज करते थे, ये चीजें बताई गई है ना। तो मी को जब हम आई में चेंज करते हैं, यानी सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाल आई। क्लियर? सेकंड पर्सन के अनुसार मी था इसलिए आई लगा है, कोई दिक्कत? अब कैन दिख गया, कैन को किसके अनुसार बदल देते हैं, कुड में। यू आई कुड गो टू मार्केट, कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो लाल, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? तो इतना समझ में आ गया है तो इसको जरा नोट कर लीजिए, आगे की कहानी थोड़ी देर बाद बताते हैं।